नमस्कार। तो हाल ही में एक बड़ी खबर आई है। भारत अब आबादी के मामले में दुनिया का नंबर 1 देश बन गया है। लेकिन क्या कभी सोचा है कि आखिर भारत में इतने सारे लोग हैं ही क्यों? आज हम इसी सवाल की तह तक जाएंगे और इसके जवाब आपको सच में चौंका सकते हैं। तो चलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं और इस पहेली को सुलझाते हैं। आखिर वो क्या चीज है जो भारत को इतने सारे लोगों का घर बनाती है? क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक है या इसके पीछे कोई बहुत ही गहरा, बहुत ही पुराना कारण छिपा हुआ है? सबसे पहले तो इस नंबर के बारे में सोचिए। 147 करोड़ लोग या 1.47 अरब। ये एक बहुत बहुत बड़ी संख्या है। इतनी बड़ी कि हमने चीन को भी पीछे छोड़ दिया है। अब इसे समझने के लिए जरा इस तरह से देखिए। दुनिया की कुल आबादी का 18% हिस्सा भारत में रहता है, लेकिन हमारे पास रहने के लिए दुनिया की जमीन का सिर्फ 2% हिस्सा है। और शायद यही वो आंकड़ा है जो ओवर पॉपुलेशन या अत्यधिक आबादी वाली सोच को जन्म देता है। देखिए, जब भी यह बात उठती है तो कुछ घिसे पिटे जवाब सुनने को मिलते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि यह सब गरीबी की वजह से है, कुछ शिक्षा की कमी को दोष देते हैं। और हाँ, कई बार तो उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों को ही इसका पूरा जिम्मेदार ठहरा दिया जाता है। पर क्या क्या ये वजह सच में पूरी कहानी बताती हैं? या हम सब कुछ बहुत ज़रूरी, बहुत बड़ा नज़रअंदाज कर रहे हैं? चलिए थोड़ा इतिहास में पीछे चलते हैं और यहीं पर एक हैरान कर देने वाली सच्चाई सामने आती है। आज से हजारों साल पहले दुनिया की आबादी में भारत का हिस्सा आज से कहीं कहीं ज्यादा था। जरा सोचिए, आज से 2000 साल पहले दुनिया का लगभग हर तीसरा इंसान भारतीय था। इसका मतलब साफ है, वजह आज की नहीं बल्कि बहुत पुरानी और बहुत गहरी है। तो अगर गरीबी और अशिक्षा मुख्य कारण नहीं है और ये मामला तो हजारों साल पुराना है, तो फिर असली वजह है क्या? इस पूरी पहेली का जवाब एक शब्द में छिपा है, एक ऐसा शब्द जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, भूगोल। जी हाँ, भूगोल। जब भी आबादी की बात होती है, लोग शिक्षा, गरीबी, स्वास्थ्य सेवाओं, इन सब पर ध्यान देते हैं, लेकिन वो सबसे बुनियादी और सबसे शक्तिशाली कारण को भूल जाते हैं। ये कहानी आज की नहीं, ये तो करोड़ों साल पहले शुरू हुई थी। जब भारतीय टेक्टोनिक प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराई तो दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला हिमालय का जन्म हुआ। और इन पहाड़ों के ठीक नीचे एक बहुत बड़ा गहरा गर्त बन गया, जिसे लाखों सालों तक हिमालय से निकलने वाली नदियों ने अपनी लाई हुई उपजाऊ मिट्टी से भर दिया। और इसी जबरदस्त प्रक्रिया ने जन्म दिया सिंधु गंगा के मैदान को। ये सिर्फ कोई मैदान नहीं है, ये दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे उपजाऊ जलोढ़ मैदान है। ये इतना विशाल और उपजाऊ है कि आज दुनिया की 11% आबादी सिर्फ इसी एक जगह पर रहती है। इसकी विशालता का अंदाजा लगाना है तो बस इतना समझिए कि ये चीन के सबसे बड़े मैदान से लगभग 2 गुना और मिस्र की मशहूर नील नदी घाटी से 20 गुना से भी ज्यादा बड़ा है। तो बात यह है कि भारत को एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि 3 जबरदस्त भौगोलिक वरदान एक साथ मिले हैं। 1 बेहिसाब उपजाऊ जमीन, 2 हिमालय की नदियों और मानसून से भरपूर पानी, और 3 एक ऐसी आदर्श जलवायु जहां पहाड़ ठंडी हवाओं को रोक लेते हैं और साल भर खेती हो सकती है। और कमाल की बात यह है कि ये कोई आज की खोज नहीं है। आज से लगभग 2300 साल पहले यूनानी राजदूत मेगस्थनीज ने भी अपनी किताब में लिखा था कि भारत में साल में 2-2 फसलें होती थीं और यहाँ कभी अकाल या खाने की कमी नहीं होती थी। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, अगर भारत के पास हमेशा से ये भौगोलिक फायदा था, तो फिर बीच में ऐसा क्या हुआ कि चीन की आबादी हमसे ज्यादा हो गई? इसका जवाब इतिहास के एक काले अध्याय में छिपा है, ब्रिटिश राज। ये वो दौर था जब भारत की प्राकृतिक आबादी बढ़ने की रफ्तार को जबरदस्ती रोका गया। जरा इस आंकड़े को देखिए, 3.5 करोड़। ये अनुमान है उन भारतीयों का जो अंग्रेजों की शोषण करने वाली नीतियों के कारण पड़े अकालों में मारे गए। ये नंबर कितना बड़ा है, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। ये पहले विश्व युद्ध में पूरी दुनिया में मारे गए लोगों से भी लगभग 2 गुना ज्यादा है। तो अब हमें इस पूरी बहस को एक नए नजरिए से देखने की जरूरत है। भारत अत्यधिक आबादी या ओवर पॉपुलेटेड देश नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा देश है जिसे कुदरत ने एक ऐसा असाधारण वरदान दिया है जो स्वाभाविक तौर पर ही एक बड़ी आबादी को संभाल सकता है। और सबसे दिलचस्प बात तो ये है कि भारत की आबादी अपने आप स्थिर हो रही है।
देश की टोटल फर्टिलिटी रेट अब 1.9 पर आ गई है, जो 2.1 के रिप्लेसमेंट लेवल से भी कम है। सीधे सीधे कहें तो इसका मतलब ये है कि भविष्य में भारत की आबादी बढ़ने के बजाय घटनी शुरू हो जाएगी। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। जिस भौगोलिक वरदान ने इस पूरी कहानी को जन्म दिया, आज वही वरदान खुद एक बहुत बड़े खतरे में है। जलवायु परिवर्तन यानी क्लाइमेट चेंज उन सभी प्राकृतिक सिस्टम्स को बर्बाद कर रहा है जिन्होंने सदियों से भारत का पालन पोषण किया है। खतरे बहुत गंभीर हैं। वो हिमालय की ग्लेशियर्स जो हमारी नदियों को पानी देते हैं, अब 65% ज्यादा तेजी से पिघल रहे हैं। मानसून जो हमारी खेती की जान है, उसका कोई भरोसा नहीं रहा। मैदानी इलाकों में जमीन के नीचे का पानी तेजी से खत्म हो रहा है। हमारी नदियां प्रदूषित होकर सूख रही हैं और जंगलों में आग लगने की घटनाएं बढ़ती ही जा रही हैं। और यहीं आकर हम इस कहानी के सबसे अहम और शायद सबसे डरावनी सवाल पर पहुंचते हैं। जिस सिंधु गंगा के मैदान ने हजारों सालों से भारत को वरदान दिया है, क्या क्लाइमेट चेंज की वजह से वही मैदान हमारी विशाल आबादी के लिए एक अभिशाप बन जाएगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमारा और आपका भविष्य तय करेगा।